जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, वेरी गुड। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या आप किसी भी क्लास में हो, पहली से 12वीं तक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक के बिना गणित समझना बहुत ही कठिन है, एक हिसाब से कह सकते हैं असंभव है। क्योंकि संख्या पद्धति हमें संख्याओं से परिचय करवाती है कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं या कितने प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग संख्याओं को अलग अलग गुण के हिसाब से विभाजित किया है। जैसे आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई क्लास वाला अलग होगा, 10वीं वाला, स्कूल वाला अलग होगा, इसके अलावा कोई दोस्तों का अलग होगा, परिवार का अलग होगा। यानी कि उन ग्रुप में कौन लोग हैं? आपकी स्कूल के ग्रुप में कौन से लोग हैं? जो स्कूल में है। आपके दोस्तों के ग्रुप में कौन से लोग हैं? जो दोस्त हैं। ऐसे ही संख्याओं के अलग अलग गुण हैं। कई संख्याओं के गुण हैं अलग अलग, इसीलिए उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है और संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। कि अगर कोई जैसे मान ले सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं यानी जो शब्दों से विभाजित हों वो कैसी? सम संख्याएं। यानी कि इनमें एक विशेष गुण है, इसी वजह से वो एक अलग ग्रुप में है। ऐसे ही है ना, सबको अपन एक साथ तो नहीं जोड़ते ना ग्रुप में, ठीक है? दोस्तों को स्कूल कॉलेज सब मिक्स कर लिया, नहीं होता ना। वैसे ही संख्याओं को समझने के लिए हम ये उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि संख्याएं अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखी गई है, डिवाइड की गई है। तो देखते हैं हम संख्याओं के गुण और उनके नाम की किस प्रकार से उनको अलग अलग किया गया है। तो सभी संख्याओं को हम अध्ययन के हिसाब से दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, काल्पनिक संख्याओं से सवाल नाम मात्र के ना के बराबर आते हैं, बहुत आई नहीं है। जो पूरे सवाल है वो कहाँ से आ रहे हैं? वास्तविक संख्याओं से। तो समझेंगे कि कैसे वास्तविक क्या और काल्पनिक क्या। कई चीज हमारे मन में चलती रहती हैं, है कि नहीं? जैसे कि मान के चलो कि कोई रस्सी डली है और तुम उसे मान रहे हो सांप। डली है रस्सी और उसे मान रहे हो सांप। तो जो सांप है वो तुम्हारे कहाँ है? दिमाग में, मन में। क्या है वो? कल्पना। यानी कि जो कल्पना है जिसकी, वे सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन वास्तव में क्या है वो? रस्सी। तो जो वास्तव है, जो वास्तव में है, जो वास्तव में दृढ़ है, ये पेन है, ये वास्तव में है। और मेरे मन में जो चल रहा है वो क्या है? कल्पना है। तो जो मन में चल रहा है, जिनकी कल्पना की गई है, उन संख्याओं से क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। जिससे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आयोटा भी कहते हैं। ठीक है? 12th क्लास की गणित में जहां तक है ये है, 11th या 12th में। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल नहीं आते। दूसरी जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक यानी जो है, उपस्थित है। जैसे यहाँ आप लोग बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वास्तविक है, वास्तविकता है कि नहीं? तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। इनको अलग अलग गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा है। चलो देखते हैं कैसे। वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। दुनिया की वे सब संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे लिखा है 1/2, तो यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लिखा है 3 और 3 के बटे कुछ नहीं रहता, तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ये भी कैसी है? परिमेय संख्या। ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। वे सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। बिल्कुल इसके उल्टे इसकी परिभाषा है कि जिनको P/Q के रूप में ना लिख सके, वे कैसी हैं? अपरिमेय। शब्द में लिखा है कि अपरिमेय, कि जो परिमेय नहीं है वे कैसी हैं? अपरिमेय। तो इसकी परिभाषा है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे कैसी संख्याएं? परिमेय। और जिनको ना लिख सके वे कैसी? अपरिमेय। अब जैसे कि कौन सी अपरिमेय के कुछ उदाहरण भी चाहिए। तो वे संख्या जैसे लिखा है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। बिल्कुल सही। पाई, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन अंकों का विस्तार करेंगे, तो जैसे कोई भी है, जैसे आएगा 0.321 4 5 6 7 अलग अलग बढ़ता जाए, तो इसका कोई अंत नहीं है।
नहीं। इन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ रहा है ना? तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। बिल्कुल सही। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को भी हमने अध्ययन के लिए दो अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया है। पहला कौन सा? भिन्न। जैसे कि 1/2, 3/2, 4, कुछ भी, ये सब संख्याएं कैसी हैं? भिन्न वाली संख्याएं। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि भिन्न वाली संख्याएं भी किनका रूप है? परिमेय संख्याओं का। और ये क्या लिखा है? पूर्णांक। हम नाम से ही स्पष्ट है कि जो अंक पूरे हों वे सब क्या हैं? पूर्णांक। पूर्णांक हम जानते हैं कि दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये कहां से रहेंगे? अनंत से ऋण 3, ऋण 2, 1 पढ़ा है ना 9th क्लास में। ऋण 1 से अनंत से आएंगे कहां तक? ऋण 1 तक। और ये ऋणात्मक पूर्णांक है जो कहां से आएंगे? अनंत से 1 तक, ऋण 1 तक। बिल्कुल। ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 ये सब काय के उदाहरण है? ऋणात्मक पूर्णांक के। और धनात्मक पूर्णांक कौन? 1, 2, 3, 4, 5 और इंफिनिटी तक। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जिन संख्याओं का हम ज्यादातर उपयोग करते हैं ये सब कैसी हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे मैं तुमसे कहूं 1.5, तो 1.5 एक कैसी संख्या है? परिमेय तो है लेकिन कैसी है? भिन्न। लेकिन मैं तुमसे कहूं 2, तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। हम कहे तुमसे ऋण 5, तो ऋण 5 परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और एक और संख्या है पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं 0। 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इनके और अलग अलग गुणों के आधार पर कुछ और ग्रुप बनाए हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इन्हें n से डिनोट करते हैं। नेचुरल संख्या। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। कहां से लेकर? 1 से लेकर अनंत तक। इन्हीं में जब हम 0 को भी शामिल कर ले, किसे? 0 को भी शामिल कर ले तो जो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक? 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? छोटा सा रिवीजन करेंगे कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कितने प्रकार की हैं? 2। एक जो वास्तविक है और एक जो काल्पनिक है। काल्पनिक बस इतने ही, इनके आगे इनका और वर्गीकरण नहीं किया गया। ठीक है। इसके बाद जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं? जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते। वे सब संख्याएं कैसी होंगी? बिल्कुल सही। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सके तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। बिल्कुल सही। और परिमेय संख्याएं कोई भी 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? भिन्न वाली और एक पूर्णांक। पूर्णांक के 3 प्रकार कौन कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और इन धनात्मक संख्याओं के कई प्रकार हैं। इनमें से एक समूह है प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें कहां से कहां तक संख्याएं हैं? 1 से लेकर अनंत तक। इन्हीं संख्याओं के समुच्चय में जब हम 0 को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे और संख्याओं के ग्रुप देखते हैं संख्याओं के और ग्रुप। इस प्रकार पहले ही मैंने बताया कि हमारे ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पर अलग अलग, टीचर्स का, शिक्षकों का, छात्रों का, दोस्तों का, परिवार का, गर्ल्स का, बॉयज का। ऐसे ही संख्याओं को भी अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। चलो देखते हैं। उन्हीं में से एक है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हैं? विभाजित है। या वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाए, वे सब संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही।
ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या। सम संख्याएं। इनकी परिभाषा क्या बनाई हमने कि वे सब संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब सम का है 2 से भाग जाता है तो विषम में क्या होगा? 2 से भाग नहीं जाता, स्वाभाविक है। यानी वे सब संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाए वे कैसी कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे कि एक के बाद 3, फिर 5, 7, 11, सॉरी 9, 11 13 और ऐसे ही आगे तक बढ़ती जाएंगी। ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाए और विषम संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए। ठीक है, और देखते हैं आगे भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। इन्हें ध्यान से देखेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं यानी वह संख्या खुद और एक के अलावा यदि किसी अन्य तीसरे अंक से या तीसरी संख्या से भाग जाता है तो वे सब संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं। और अगर नहीं जाता है तो कैसी होगी? अभाज्य। जैसे देखेंगे, पता करें कि 1, तो 1 में तो भैया एक के अलावा किसी और से जाता ही नहीं है, तो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। चेक करें 2, तो 2 में 2 से जाता है, 1 से जाता है, किसी और से जाता है क्या? यानी 2 भी एक भाज्य संख्या नहीं है। 3 उदाहरण के लिए 4 कौन सी संख्या? 4। देखो 4 में 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। यानी कि हमने इससे परिभाषा बनाई कि वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। कितने हो? 2 से अधिक। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 के बाद 4 एक भाज्य संख्या है, 5 नहीं है, इसके बाद आएगी 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12। ये सब कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हैं अभाज्य संख्याओं से। कौन सी संख्याओं से? अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और यहाँ से हर एक एग्जाम में 1, 2, 3 इतने सवाल आपको पूछने को देखने को मिल जाएंगे। चलो देखते हैं तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या बनाई कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक वे सब संख्याएं कैसी हैं? भाज्य। तो स्वाभाविक है वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने हों? 2। वे सब कैसी संख्याएं हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड कितने हों? 2 या 2 से कम। गुणनखंड 2 हों बस। कितने हों गुणनखंड? 2। वे सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य। यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना जाए। देखते हैं कौन कौन सी हैं ऐसी संख्याएं। 2 है, बिल्कुल सही। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, 8, 9, 10 इन सब में भाग जाता है किसी न किसी से। उसके बाद 11 और 13, 15 नहीं बेटा, कितना? 17 के बाद 19, 23, ऐसे ही इंफिनिटी तक ये बढ़ती जाती है। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। हमें कोशिश करनी है कि अभाज्य संख्याओं के का ज्यादा से ज्यादा हम टेबल याद कर सके। ठीक है, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 11, 17, 19, 23। तो हम कोशिश करेंगे कि 13, 17, 19 का दुनिया हमें याद हो। ठीक है, समझ गए कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं हैं? जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? 2। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। लिख लिया। एक चीज और ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ये भाज्य संख्याओं में सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं। लेकिन ध्यान से देखो, जो अभाज्य संख्याएं हैं इनमें एकमात्र सम संख्या है। कौन सी? 2। यानी कि एक नोट पॉइंट और लिखेंगे कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
2 सम भी है और कैसी है, अभाज्य संख्या है। सम और अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके अलावा एक टाइप और है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े हैं जिनका एक दूसरे में भाग ना जाए, जिनमें एक दूसरे से किसी भी संख्या से भाग ना जाए। जैसे कि देखेंगे 2 और 5, इनका आपस में भाग जा रहा है किसी से? नहीं, यानी कि ये कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। और बढ़ेंगे, बोलो, बहुत है, अनंत है। 3 7, ये भी कैसी है संख्या? सह अभाज्य संख्या है। 8 13, ये भी कैसी है? सह अभाज्य। एक बताओ, 6 और 12 सह अभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इनमें कितने से भाग जा रहा है? 6 से, यानी ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो एक और संख्या है, कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे दो गड़बड़ दोस्त, 2 अजीब से लड़के दोस्त नहीं बन जाते? तो ऐसे ये देखो 2 अजीब सी संख्याएं की जोड़ी क्या है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको संख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। नोट्स बनाते चलें और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। संख्याओं का प्रकार आपको समझ में आया होगा। आगे हम नंबर सिस्टम में इन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे और देखेंगे कि परीक्षाओं में इन सब टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।